तो बिहार दिवस समारोह से सीधे आपको जोड़ते हैं और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। जल स्तर को ऊपर लाना, वैश्विक जल संकट को दूर करना, अतिवृष्टि अनावृष्टि के संतुलन को कायम करना, पर्यावरण के संतुलन को कायम करना और प्रदूषण के कुप्रभाव को कम करना, ये कई चीजें जो है, जो कई ऐसी चुनौतियां हैं या वैश्विक चुनौतियां हैं। यह एक पूरे विश्व के सामने जो यक्ष प्रश्न है, उसको बिहार ने एक अभियान के रूप में शुरुआत की है और इसका साक्षी बना बिहार विधानमंडल का सेंट्रल हॉल, जहां जो पूरे बिहार के लोकतंत्र को प्रतिबिंबित करता है, ऐसे बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल से इसकी शुरुआत हुई है। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वैश्विक संकट को इन्होंने एक वैश्विक भविष्य दृष्टा के रूप में देखने का काम किया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार फिर एक अग्रणी भूमिका में है और हमने जल संकट और इस तरह की जो तमाम चीजें हैं जिसकी हमने चर्चा की है, बिहार ने पहल की है। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करते हैं और उन्होंने जो आने वाले दिनों में भारत का सपना देखा है और वो ऐसा सपना है कि एक गुरुतर भारत का क्या स्वरूप होगा, उन्होंने देखा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जल जीवन हरियाली और बिहार दिवस को आपने एक संस्थागत रूप दिया है। बिहार ने अपने ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जहां किसी भी सरकार के प्रति लोगों की एक अपेक्षा होती है, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, चाहे अपने राज्य को यशस्वी करने का लक्ष्य हो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसे पूरा करने का लक्ष्य लिया है। हम अतीत के नींव पर स्वर्णिम बिहार को बनाने का जो संकल्प लिया है, वो सिद्धि तक पहुंचे, यही कामना करते हुए पुनः बिहार दिवस के अवसर पर आप तमाम बिहार वासियों को जो आज इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपस्थित हैं, यह बिहार के कोने कोने से बिहार दिवस के इस कार्यक्रम को देखकर पुलकित हो रहे होंगे। मैं तमाम बिहार वासियों को अपनी शुभकामना देते हैं और अपने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को तो वादा भी करते हैं, आपके नेतृत्व में जो बिहार में अभी वार्म अप कर रहा है, वार्म अप परिवर्तन हुआ है, बिहार के लोगों के विश्वास को आपने मजबूत करने का काम किया है। आज इस बिहार दिवस के अवसर पर हम बिहार वासियों की ओर से भी आपको आश्वस्त करते हैं, बिहार के विकास में, बिहार के अतीत, बिहार के गौरवशाली परंपरा को कायम रखने में और आने वाले दिनों में बिहार का, स्वर्णिम बिहार का आपने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं और अपनी बात हम सबके बीच रखने के लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूं। और अब हमारे बीच जुड़ेंगे जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका से हमारे दो खास मेहमान, श्री जयदीप सरकार जो उच्चायुक्त हैं दक्षिण अफ्रीका, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन हमारे सभी माननीय अतिथियों से अपनी शुभकामना, अपना संवाद वहां से
स्थापित करेंगे। तो मैं श्री जयदीप सरकार उच्चायुक्त दक्षिण अफ्रीका से आग्रह करूंगी कि आप उनसे कनेक्ट करें। Sorry, I would just read the brief bio profile of High Commissioner. His Excellency High Commissioner of India, Sri Jagdish Sarkar, joined the Indian Foreign Service in 1987 and had served in the Indian Mission in Tokyo, Seoul and Bangladesh. He is one of the senior most officers in the Ministry of External Affairs. Before taking over as High Commissioner of India to South Africa in 2019, Sri Sarkar was India's ambassador to Bhutan and before that to Israel. Sir, please, over to you. भाई मोबाइल ज्यादा इधर करा ना और देवे देना हो रहा will also be received by us. And I extend my own personal greetings on the occasion of Bihar Divas or Bihar Day. I also thank Dr. Anis Sultan, my colleague in Dhaka, for attending this event. Tourism promotion will be a sign that things are coming after COVID. And I do wish to reassure our South African friends that the situation in India is quite under control. Have had an effective vaccine rollout. Our expectation that things will get better from here. Therefore, we should be reassured that India is an important tourist destination. Over the years, recently the tourism market has become more and more demanding, and tourists are seeking more and more different types of things. The market is thus a highly segmented market. Tourists who used to visit earlier India in the past are no longer content with only the Golden Triangle, but want to cover not just history and architecture, the traditional mainstays, but also wellness tourism, adventure sports, religious tourism, medical tourism, and homestays. I wish to just make two brief points on two of these aspects. On the aspect of religious tourism, though the majority of South Africans are Christians, I think that a normal tourist package to India could also be dovetailed with visits to important religious sites for Christians, such as St. Paul's Cathedral in Calcutta, which is near Bihar, and the Basilica of Bom Jesus in Goa. With regard to medical tourism, South Africa has an advanced medical system, but there are certain areas on the margins of the insurance system in India for which people do go to India for medical purposes, including where the prescribed medicines are not available or available here only at prohibitive costs. I think it is an issue of bringing together different elements of a package to satisfy the various needs of a consumer. Secondly, I wish to say that the people travel